श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले वर्षा ऋतु का वर्णन आया, शरद ऋतु का वर्णन आया। शरद ऋतु के वर्णन के पश्चात उसी शरद ऋतु में कृष्ण ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन की माधुरी का दर्शन करके कृष्ण ने जो वहां वृंदावन के वन में कानन में बंसी बजाना शुरू किया, उसको देख करके गोपियां मन रूपी नेत्रों से दर्शन कर रही हैं और किस प्रकार से कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का वर्णन कर रही हैं, इसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो पहले कृष्ण के रूप को वर्णन करता हुआ श्लोक आया था, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवास कर्क कपिशम वैजंती च मालम रंध्राण वेणुर अधर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो यहाँ पर गोपियां भावमयी नेत्रों से देखती हुई कह रही हैं, कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख, कान में एक कनेर का फूल है और सुनहरे वस्त्र पहन रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले में वैजंती माला है और अधर सुधा के द्वारा वंशी के छिद्रों को पूर्ण करते करते नट का सा वेश धारण कर रखा है और अपने चरणों के शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त चरणों द्वारा विभूषित वृंदावन में प्रवेश किया है, चरण चिन्हों से विभूषित वृंदावन में प्रवेश किया और ग्वाल बाल उनकी जो कीर्ति है उसका गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा वर्णन गोपियां कर रही हैं। आगे कहते, जब गोपियों के कानों में वंशी की ध्वनि गई तो उनका मन तन्मय हो गया। मन जो है मनी मन वो कृष्ण को पा करके आलिंगन करने लगी गोपियां और फिर जो है स्वाभाविक रूप से जैसा जैसा जिसका भाव है उस भाव से गोपियां जो है कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगी। तो कह रहे हैं ब्रज में 4 प्रकार के भक्त मुख्य रूप से हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो सब अपने अपने भावों से ही बंसरी की जो माधुरी उसका आस्वादन कर रहे हैं। और जो ये कृष्ण ने वंशरी बजाई है, ये बांसुरी जो है ये सर्वभूत मनोहर है। अर्थात जब रास के समय कृष्ण ने बंसी बजाई थी वो तो सिर्फ गोपियों को ही सुनाई दी, लेकिन ये वाली जो बंसी है ये सर्वभूत मनोहर है। अर्थात सख्य रस के भक्तों को भी सुनाई दी, सखाओं को भी, वात्सल्य रस की गोपियां जो माताएं हैं यशोदा मैया इत्यादि उनको भी कृष्ण की वंशी सुनाई दी है और मधुर रस के भक्तों को भी ये वंशी सुनाई दी है। तो सब जैसे जैसे भक्त हैं अपने अपने जो भाव है उसके अनुसार वो कृष्ण की बंसरी का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से इस लीला में सर्वनियंता जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो तो नायक है और उनकी जो हलादनी शक्ति की घनीभूत मूर्ति महाभाववती गोपियां जो हैं वो नायिका हैं। अब यहाँ पर कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, लीला रसिक हैं और गोपवधुएं जो है उनकी शक्तियां हैं, भगवान की अपनी कायाव्यू है। गोपियां और कुछ नहीं है, भगवान की अपनी ही कायाव्यू है। लेकिन कायाव्यू होते हुए भी भगवान उनको क्या है पर जो है अपनी वधुओं के रूप में स्वीकार कर सकते थे, गो वधुओं के साथ विवाह कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके उनको पर वधु बना दिया भगवान ने। ये गोपियों के विवाह अनित्तर हो गए और इस तरह से स्वयं पर पुरुष बन करके इस परम मधुर लीला को प्रकाशित किया। क्यों किया इसका वर्णन हम आगे रासलीला में सुनेंगे। ये प्रेम रस को बढ़ाने के लिए है, इससे प्रेम और बढ़ गया गोपियों के प्रति कृष्ण का गोपियों के प्रति, गोपियों का कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको पूर्व राग कहते हैं। पूर्व राग किसको कहते हैं? उज्ज्वल नीलमणि का ग्रंथ लिखा है रूप गोस्वामी पाद जी ने, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नायक नायिका का एक दूसरे के मिलन के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो मिलन से पहले, अभी मिलन हुआ नहीं, नायक और नायिका का विवाह नहीं हुआ या मिले नहीं, उससे पहले ही जो एक दूसरे के प्रति जो गाढ़ आसक्ति होती है ना मिलने की, वो जो तीव्र उत्कंठा जगती है मिलने की, उसको पूर्व राग कहते हैं, पहले का राग। तो एक दूसरे के प्रति राग है, कैसे है? एक दूसरे के रूप का दर्शन कर लिया कभी, अभी मिले नहीं, दूर से, और या फिर उनके गुणों की कथा सुन ली। इस तरह से सुनकर के विविध प्रकार के भावों का उदय हो जाता है। लेकिन ये किसके लिए बोला जाएगा पूर्व राग? ये साधारण अब सब लोग अपने कॉलेज की दिनों में चले गए होंगे कि हाँ ऐसे कोई लड़का किसी लड़की को देखता है या लड़की किसी लड़के को देखती है, तब उसको पूर्व राग हो जाता है। ये सारी डेफिनेशन सिर्फ भगवान के संबंध में ही लागू होती है। हाँ, थोड़ा सा स्पर्श हम उस तरह से समझ सकते हैं अगर सोच के कि हाँ कैसा होता होगा, लेकिन ये जो डेफिनेशन सिर्फ भगवान के संबंध में ही लागू होती है। इसीलिए कहा कि जो उद्दीपना होती है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को मिलने के लिए, अभी कृष्ण को मिली नहीं गोपियां, वो पहले मिलने से पहले ही जो एक दूसरे के गुणों को देख करके या इसी रूप को देख करके एक दूसरे के
जो मिलने की उत्कंठा होती है, इसको पूर्व राग कहते हैं। तो जब कहते कृष्ण की मोहक ध्वनि, वंशी की ध्वनि गोपियों के कानों में गई, तो वो जो है इस तरह से इसका वर्णन कर रही थी कि कोई दूसरा इसको भेद को समझ ना सके, उनके प्रेम की बातों को कोई समझ ना सके। वर्णन तो कर रही है कृष्ण का, लेकिन कोई जान ना पाए। तो इस तरह से कहते ये जो गोपियों का इस प्रकार से प्रेम को छुपाना उनका जो स्वभाव हो गया है, लेकिन वो नहीं छुपा पा रही, ये बड़ा ही मधुर है। इसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथ लिखा है विदग्ध माधव, उसमें कृष्ण की वंशी का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा संसार में जो कृष्ण की वंशी वेणु माधुरी का वर्णन करने से रह गया हो। सब आचार्यों ने, बड़े बड़े ने, सबने कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन किया है। इवन एक संत जो हमारे पंजाब में भी गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन किया है। रूखंड ते रस चौबन लागत, झरना गिरा गिरी कै सुखदाई, बड़ा सुंदर उन्हें वर्णन किया। जब मुरली नंदलाल बजाई, कि जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो पेड़ों से रस निकलने लग गया, झरने गिर रहे थे, पानी रुक गया, जो घास खा रहे थे, घास चुगाना मृगा बन के, जो वहां पर मृग थे हिरण इत्यादि से जो घास खा रहे थे, वो ऐसे मुंह खुले के खुले रह गए उनके। और जो बछड़े दूध पी रहे थे, वो दूध ना तो अंदर उगल रहे हैं ना ही बाहर गिरा रहे हैं, ऐसे ही खड़े रह गए, उनको थनों से मुंह लगा रखा है लेकिन दूध को खींच नहीं रहे वो। तो इस तरह से कृष्ण की वंशी ने सबको स्तब्ध कर दिया, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। इस तरह से यहाँ रूप गोस्वामी पाद जी ने भी बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है विदग्ध माधव नाटक में। कहते हैं नंदनंदन श्री कृष्ण वृंदावन में उपस्थित होकर के जब वेणुवाद करते हैं, वेणुनादन करते हैं, उस समय क्या होता है, बादलों की गति स्थिर हो जाती है। जो गंधर्व हैं उनके तुम्बरू बजने लगते हैं। सनक सनंदन आदि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं मानस, वो तत्व ध्यान से विचलित हो जाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन में विविध प्रकार के विस्मय संचारित होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ध्वनि कभी सुनी ही नहीं। और जो सुतलवासी बलि राजा हैं, राजा बलि हैं, उनके हृदय में विविध प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न होकर के उनको चंचल बना देती हैं। और जो शेष जो हैं, अनंत कोटि ब्रह्मंडों को अपने सर पे धारण करके बैठे हैं शेष जी, उन शेष का मस्तक डगमगाने लगता है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर उस परम मोहन का वेणुनाद त्रिभुवन में प्रव्याप्त हो जाता है। ऐसा कृष्ण का वंशी का नाद है। इस तरह से कहते जिसका जैसा संबंध है कृष्ण के साथ, उसी के अनुरूप उसमें भाव का उदय होता है। जिनका कृष्ण से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, बस उनको सिर्फ मधुरता ही स्फुरित होती है कृष्ण की वंशी की, और वो माधुर्य सागर में डूब करके भी वो भी मुग्ध हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। जिनका कोई संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, ऐसे व्यक्ति भी जो कृष्ण की वंशी को अगर सुन ले, ऐसी कृष्ण की वंशी है। तो कहते जब गोपियों के कान में जाती है ये वंशी, तो गोपियां एकांत में जो है बैठ करके अपने हृदय के भार को हल्का करने के लिए अपनी सखी को साथ में लेकर बैठकर कृष्ण की वेणु की जो माधुरी है उसको वर्णन करने में प्रवृत्त हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कृष्ण की वेणु का वर्णन करने लगती है, तो कृष्ण की जो सुंदर सी मूर्ति है, जो उनका रूप है, वो उनके हृदय में आ जाता है। जब रूप कृष्ण का हृदय में आ जाता है उनके गोपियों के, तो उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता, वो जड़वत हो जाती हैं। अब भाव की बाढ़ में बहती हुई वो एक दूसरे को देखती रहती हैं और इशारों से अपने हृदय के भावों को प्रकट करती हैं, प्रकाशित करती हुई भवसागर से जो है पूरे भाव सागर में वो डूब जाती है। इस प्रकार से कि जो वेणु है उसका वर्णन कर रही है, लेकिन बोल नहीं रही, सिर्फ इशारों से ही वर्णन कर रही है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर श्लोक है। गोप्य उवाच, पहला श्लोक गोपियों ने क्या बोला, अक्षन्वताम फलम इदम न परम विदाम, सख्य पशुन अनुवेश जतोर व्यस्ते, वक्त्रम ब्रजेश सुते और अनुवेणु जुष्टम येरवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें ये जो लाइन है इसको आप सुन लीजिए अच्छे से। गोपी ने बोला सख्य पशुन अनुवेश जतोर व्यस्ते, वक्त्रम ब्रजेश सुत्योर अनुवेणु जुष्टम येरवा। तो ये जो ब्रजेश सुत्यो है, ब्रजेश सुत्यो का अर्थ होता है जो ब्रजेश अर्थात जो ब्रज के ईश है, अर्थात नंद बाबा। ब्रजेश सुत्यो अर्थात सुत अर्थात पुत्र, सुत्यो मतलब दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम। तो ब्रजेश सुत्यो का अर्थ यहाँ पर कृष्ण और बलराम है। और जब वो वेणु बजाते हैं तो क्या कह रही है गोपियां श्लोक में, गोपियां कह रही हैं कि आपस में बात करती हुई गोपियां कह रही है, अरे सखियो, जो व्यक्ति कहता है कि मैं नेत्रवान हूं, जिसने कहा कि हमको नेत्र मिले, हमने संसार को देखा, तो हम तो यही मानती हैं कि जिस नेत्रवानों के लिए जो नेत्रों का यही फल है, यथार्थ फल क्या है कि जिसने इसके अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, जिसने अपने नेत्रों से किसको देख लिया कि सखाओं के साथ कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में प्रवेश करने वाले हैं और वेणु बजा रहे हैं कृष्ण और बलराम, और उनका जो
स्निग्ध कटाक्ष युक्त मुख कमल जिन्होंने दर्शन किया है उस समय, उन्होंने ही इसका अनुभव किया है नेत्रों का, उनको ही पता है वो आनंद कैसा है। इसीलिए नेत्रवानों जो नेत्रवान हैं उनके नेत्रों की सार्थकता तो इसी में है, जिसने इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को जब वो वन में जाते हैं गैया चराने के लिए, गोचारण के लिए, उस समय उनको जो वंशी वादन करते हुए उनके स्वरूप का दर्शन किया है। इस तरह से गोपियां कह रही हैं कि हमने तो ये मानती हैं कि वही नेत्र सफल हैं, उन्होंने ही अपने नेत्रों को सार्थक कर लिया, बाकी सब नेत्र ऐसे ही चले गए जिन्होंने भी नेत्र धारण किए हैं। तो इसकी बड़ी सुंदर टीका भी है, इसको हम पढ़ेंगे। अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, देखो हे सखियो, एक दिन क्या था, ये बलराम और कृष्ण जो दोनों थे ये ग्वाल बालों की गोष्ठी में मध्य में विराजमान थे, और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था और कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा था। तो और वहां पर क्या हुआ, अपने जो यहां पर कहते हैं इन्होंने क्या कर रखा था, अपने शरीर पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मालाएं धारण कर रखी थी। आम के पत्ते नए नए, मोर के पंख, कमल और कुमुद की रंग बिरंगी मालाएं धारण कर रखी थी। उस समय सखा गा बजा रहे थे, और ये दोनों राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण कभी नृत्य कर रहे थे और कभी गा रहे थे। इस प्रकार से चटो नटों के समान इनकी बड़ी अद्भुत शोभा हो रही थी। तो ये ऐसी लीलाएं कृष्ण करते हैं। वन में जो बंसी बजाते हैं तो कभी कभी नृत्य भी करते हैं, कभी सखा गाते हैं कृष्ण नृत्य करते हैं, कभी कृष्ण गाते हैं तो सखा नृत्य करते हैं। इस प्रकार से उसी स्वरूप का गोपियां वर्णन कर रही हैं। और वेश कैसा है, जैसे अभी आपको ये सामने चित्र दिखाई दे रहा है जो शेयर किया है प्रभु जी ने, तो प्रभु कृष्ण के जो गले में माला है वहां पर अलग अलग प्रकार के पत्ते पुष्प सब कुछ डाल रखा है इस माला में। तो ये तो वैजंती माला है 5 प्रकार के पुष्पों का, जिसमें पक्का होता है कि ये 5 प्रकार के पुष्प लगेंगे। लेकिन कभी कभी वो रंग बिरंगी माला भी धारण करते हैं, वनमाला, जो कि पत्तों से पुष्पों से मिलकर के बनाई जाती है। इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही हैं। अब इसकी भाव प्रकाशिका वृत्ति को हम सुनते हैं, गुरुदेव क्या वर्णन कर रहे हैं कि अब गोपियां अपने अपने घरों में जो है निर्जन कोने में बैठ करके अब वन के रास्ते की ओर देख रही हैं प्यासे नेत्रों से, जहां से कृष्ण निकल करके गए हैं। और वेणु की जो स्वर माधुरी है उनके कानों में प्रवृत्त हो गई, और कानों में चलेगी तो उसको वर्णन करने में प्रवृत्त होगी गोपियां। अब कृष्ण की जो रूप का दर्शन करते हैं मन में, उनको क्या हो गया, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रही, और वो पत्थर की भांति स्थिर हो गई। अब फिर वो कुछ देर बाद धैर्य धारण किया, हृदय के भावों को हृदय में ही छिपा करके इशारों से कृष्ण के वेणु माधुरी का वर्णन करने लगी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने, कहते जो गंभीर स्वभाव वाली ये गोपियां हैं ना, कृष्ण के अनुराग में रंजित हैं, इनके जो भाव हैं, इनके हृदय के भावों को जो इन्होंने एक दूसरे से कहा, इसको उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। इनको कोई सरलता से नहीं समझ सकता, कोई कितना मर्जी बड़ा योगी हो। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हम कहते हैं ना हनुमान चालीसा गाते जब, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अनिमा महिमा प्रकाम्यता वशिता, किसी को वश में कर लेना, छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, किसी के मन की बात जान लेना, इस तरह से 8 सिद्धियां होती हैं, ये योग से मिल जाती हैं। कहते कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो, कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो, कितना बड़ा कोई ब्रह्म को प्राप्त हो, अर्थात ब्रह्म में स्थित हो, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जीव जो सब में ब्रह्म के दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति भी गोपियों के इन भावों को सरलता से नहीं जान सकता। इन भावों को जानना सरलता से संभव नहीं है, एकमात्र इन गोपियों की कृपा से ही इन भावों को जाना जा सकता है। अब फिर आप कहोगे कि अगर नहीं जाना जा सकता तो हम लोग क्यों चेष्टा कर रहे हैं, या फिर हमको कैसे पता चल गए? तो हमको पता चल रहे हैं ये भाव श्री गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव को पता चले उनके गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि ये सब मंजरियां हैं। और सनातन गोस्वामी जी स्वयं मंजरी, लौंग मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, तो उन मंजरियों की कृपा से ये भाव आए हैं, नहीं तो कभी ये भाव हमको प्राप्त नहीं हो सकते थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत सुंदर टीका, बृहद वैष्णवी टीका लिखी है श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने, उसमें उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की है। तो स्वयं सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं उसमें, यासाम बुध्यते वागर्थो यासामेव प्रसादतः, कि जिनकी कृपा से, एकमात्र गोपियों की कृपा से ही इनके वचनों के यथार्थ अर्थ को जाना जा सकता है, और कोई जान नहीं सकता, संभव है सिर्फ गोपियों की कृपा से ही। तो मैं ऐसी गोपियों के शरणागत होता हूं। इसीलिए हम सब भी अभी कथा सुनने बैठे हैं, ये वेणु गीत साधारण गीत नहीं है भैया। जब बड़े बड़े योगी सिद्ध नहीं जान सकते इसको, तो हमारी क्या चलाई? हम तो कर्मी लोग हैं, संसार के भोगों में आसक्त, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं भोग के बिना, हर समय हमारी बुद्धि भोग में रहती है। योगी पता है कितने बड़े कंट्रोल होता है उनका, सब प्रकार से त्याग कर रखा होता है उन्होंने संसार की हर वस्तु के प्रति।
किसी चीज में आसक्त नहीं होते। तो हम जैसे कर्मी लोग, हमारी क्या बुद्धि है, हमारी क्या चलाई है कि हम उसको जान पाएंगे। इसीलिए कहते मैं ऐसी गोपियों के चरणों में शरणागत होता हूं। तो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें क्या होना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। तो उनके विषय में अधिक क्या कहूं, भगवान स्वयं भगवान कृष्ण भी सर्वदा ही उनके प्रेम के वशीभूत रहते हैं। ऐसी है गोपियों की महिमा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन करते समय कृष्ण जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी। कृष्ण सारे जगत को मोहित करने वाले हैं, और उनको भी जो मोहित कर दे वो कौन है, उनकी शक्ति राधा जी। अतएव सकलेर परा ठकुरानी। इसीलिए रूप गुण लीला ऐश्वर्य माधुर्य में सभी में वो कृष्ण ने सबको मोहित किया, सारे जगत को, लेकिन वो कृष्ण को भी मोहित कर देती हैं। सब में आगे हैं कृष्ण से राधिका जी। तो इसीलिए परम प्रेमवती कृष्ण प्रेयसी जो वृषभानुनंदनी राधिका जी हैं, उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण को वशीभूत कर लिया है। इसीलिए वो परात्परा है, परात्परा शक्ति है, संपूर्ण जगत की ठकुरानी है। और कहते जो इनकी गोपियां हैं, अर्थात जो राधा जी की सखियां हैं, वो भी कृष्ण की माधुरी का वर्णन कर रही है, वेणु माधुरी का। तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष रूप में अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकी। अब कृष्ण से तो वो अथाह प्रेम करती हैं सारी गोपियां, इसीलिए कृष्ण के साथ मिलने की अभिलाषा से अपना अपना धैर्य खो बैठी, और अपने मन को भाव को व्यक्त करने वाली सखियों के सामने उसको व्यक्त करने में संकोच करती हैं। इसीलिए वो केवल कहते कृष्ण के माधुर्य का वर्णन ना करके कृष्ण और बलराम दोनों के माधुर्य का वर्णन करने लगी। अभी आया था ना श्लोक में, ब्रजेश सुतयो। अब जब देखा जाए सारी लीला तो कृष्ण कर रहे हैं, बंसी कृष्ण की, गोपियां कृष्ण पर आकर्षित हैं, तो यहाँ ब्रजेश सुतयो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर भी ये भी प्रेम भरी बात है कि यहाँ पर गोपियां कृष्ण, ओनली कृष्ण का वर्णन ना करके कृष्ण और बलराम कहने लगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम की सार्थकता हो जाती है। प्रेम जितना छुपा करके वर्णन किया जाए उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गोपियां क्या कर रही हैं, अपने भावों को अपनी प्रिय सखियों के सामने सीधा सीधा व्यक्त करने में संकोच करने के कारण केवल कृष्ण के माधुर्य का वर्णन ना करके दोनों के, कृष्ण और बलराम दोनों के माधुर्य का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अब अगर हम ये टीका ना पढ़े तो हमारे मन में तो इस तरह के प्रश्न ही नहीं आएंगे। हम तो आराम से श्लोक सुन लेंगे, हाँ भाई गोपियों ने कहा नेत्रवानों के तो वही नेत्र सफल हैं जिन्होंने कृष्ण बलराम को गैया चराते हुए वन में जाते हुए देख लिया बंशी बजा करके। बस हम तो सोचेंगे ही नहीं भी कृष्ण बलराम क्यों बोला, जबकि गोपियों का प्रेम तो कृष्ण से है। तो ये सारी चीजें हमको हमारे आचार्य ही बताएंगे, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्योंकि ये स्वयं सखियां हैं। तो इसीलिए ये अंदर की गुप्त बातें हमको व्यक्त कर रहे हैं भाई। यद्यपि वो गोपियां कृष्ण का वर्णन करने में ही प्रवृत्त हुई हैं, कृष्ण की वेणु माधुरी का, कृष्ण की रूप माधुरी का, कृष्ण की लीला माधुरी का वर्णन करने में प्रवृत्त हुई है, लेकिन जिनके सामने वर्णन कर रही हैं उनके सामने अपने भाव को छुपाना चाहती हैं। लेकिन एक इसमें और प्रेम बड़ी बात यह है कि जिसके सामने वर्णन करिए वो भी वैसे ही प्रेम से ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी वो छुपा रही है प्रेम सुलभ लज्जा के कारण। ये प्रेम का स्वभाव होता है। तो इसीलिए अपने समान भाव वाली गोपियों के सामने वर्णन करने में देखा जाए तो कोई संकोच भी नहीं है। कृष्ण की बात करते डायरेक्ट, लेकिन नहीं, वहां पर संकोच करती हुई कृष्ण के माधुर्य का वर्णन ना करके कृष्ण और बलराम दोनों के माधुर्य का वर्णन करने लगी। अब यहां पर कहते लज्जा धैर्य आदि की प्रेरणा से जो प्रेम स्वभाव जनित ये लज्जा और धैर्य होता है, ये प्रेम का स्वभाव है, उसमें लज्जा और धैर्य रहेगा। अब छुपाने का प्रयास करने लगी, इसीलिए मधुर स्वर से कहने लगी, सखी जिसके नयन हैं उनके नयनों की इसी में सार्थकता है और किसी में सार्थकता नहीं है। उसको व्यक्त करने में कह करके चुप हो गई। कुछ देर बाद फिर दोबारा बोलने लगी कि जो इन गायों के पीछे पीछे विविध प्रकार के संकेत और मधुर शब्द करते हुए उनको वन में लेकर जा रहे हैं, कृष्ण गायों को लेकर जाते हुए बड़े संकेत करते हैं, हु हा, इस तरह से तीरी 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 तीरी, इस तरह से महाराज जी बहुत शब्द बताते होते कि गोपियों कृष्ण जो है गायों को तीरी तीरी नीरी 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 बोलते हैं तो गायें पानी पीने लग जाती हैं। तो इस तरह से कृष्ण बड़े प्रकार के संकेत देते हैं गायों को जाते हुए। तो इस तरह से कहते हैं जब कृष्ण संकेत दे रहे हैं गैया को, उस समय गोपियां कहने लगी जो गायों के पीछे पीछे विविध प्रकार के संकेत और मधुर शब्द करते हुए उनको वन में लेकर जा रहे हैं, जिनके साथ असंख्य सखा है उनके, सुबल श्रीदाम आदि, जैसे हम यह चित्र में देख रहे हैं, ऐसे ब्रजराज नंदन कृष्ण और बलदेव के मुख कमल के माधुर्य का जिन्होंने नेत्रों के द्वारा आस्वादन किया है उसके नेत्र ही सार्थक हैं। बाकी तो हमने अपने नेत्रों को सार्थक ही नहीं किया भैया, जिसने कृष्ण के बलराम के दर्शन ऐसे नहीं किए गैया चलाते हुए। तो जिनको इस माधुर्य का आस्वादन का सुअवसर नहीं मिला उसके नयन व्यर्थ हैं। विधाता ने व्यर्थ ही उसके नेत्रों को बनाया, अपना टाइम खराब किया।
जब वो नेत्र भगवान के दर्शन ही नहीं किए तो फिर क्या फायदा हुआ। इसीलिए बहुत सुंदर एक चैतन्य चरितामृत में तैयार है, वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद वदन, तार नयने की वाकाज पढ़ो तार मुंडे बाज, से नयन रवे की कारण। ये वही बात कह रहे हैं कि जिसने भगवान की वंशी का कानों से वंशी ध्वनि नहीं सुनी, जिसके नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, उन नेत्रों का जिन्होंने भगवान के मुख का दर्शन नहीं किया, तो ऐसा नेत्रों का, ऐसे कानों का क्या फायदा जिस कान में भगवान की कथा नहीं गई। वो कान तो सांप की बिल के समान है। सांप जहां पर रहते हैं सारा दिन संसार की चर्चा चलती है जिसपे। तो इसीलिए कहते जो जिसने भगवान की कथा सुनी उसके ही नेत्र, उसके ही कान सफल, जिसने भगवान के दर्शन किए उसके ही नेत्र सफल। तो इस तरह से बलदेव जी, अब यहाँ पर प्रश्न है कि बलदेव जी को ब्रजेश सुतेव क्यों बोल दिया। ये कोई बता सकता है बलदेव जी को ब्रजेश सुतेव नहीं बोल सकते। बलदेव जी ब्रजेश के पुत्र नहीं है, और किसके पुत्र हैं बलदेव जी फिर, को बता सकता है। यहाँ बहुत सुंदर टीका की है। हाँ जी अच्युत प्रभु। वसुदेव जी भी हैं। हाँ, तो बलदेव जी तो वसुदेव जी के पुत्र हैं और ब्रजेश है नंद बाबा। तो इसीलिए कहते हैं बलदेव जी नंद बाबा के पुत्र ना होने पर भी ब्रज रमणियां जो हैं गोपियां, वो यहाँ पर उनको ब्रजेश सुत कह रही हैं, क्योंकि श्लोक में यह है ब्रजेश सुतेव। सुतेव मतलब दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम, ब्रजेश सुतेव मतलब ब्रजेश के दोनों पुत्र अर्थात नंद के दोनों पुत्र। तो नंद का पुत्र कैसे बोल दिया। तो इसीलिए यहाँ पर हरिवंश पुराण में एक श्लोक है, वासुदेव इति ख्यात घोष्टु तिष्ठति भूतले। हरिवंश पुराण से जाना जाता है कि बलदेव जी के पिता की भी बहुत सारी गौ संपदा थी, अर्थात वसुदेव जी भी जो है गैया, उनके पास भी बहुत सारी गैया थी, अतः उनको भी ब्रजेश कहा जाता है। अतः वे भी ब्रजेश के रूप में ब्रजमंडल में परिचित हैं। अतः उनके पुत्र बलदेव को ब्रजेश सुत कहने में कोई अन्याय नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि क्योंकि नंद महाराज ने बलदेव जी का पालन किया पुत्र की भांति, इसीलिए बलदेव जी को भी उनके पुत्र में कहने में भी कोई दोष नहीं है कि बलदेव जी को नंद का पुत्र भी बोल दिया जाए। श्रीमद् भागवतम में भी आता है 10वें स्कंद में 5वें अध्याय में, जब मथुरा में नंद महाराज जो है नंद जी बलदेव जी के साथ वसुदेव जी का मिलन हुआ था सबका, तो वसुदेव जी ने नंद महाराज को कहा था कि भ्रातर मम सुत कश्चित मात्रा स भवेत ब्रजेम तांतम भवंतम मनवानो, कि यहाँ पर कह रहे हैं भाई नंद, मेरा एक पुत्र अपनी जननी के साथ आपके ही भवन में निवास कर रहा है। रोहिणी इनकी पत्नी वसुदेव जी की, वो नंद भवन में ही रहती थी। तो कहते वह आपको भी पिता के समान मानता है, अतः आप लोग भी परम आदर के साथ उसका पालन पोषण भी कर रहे हैं, इसीलिए वो आपका ही पुत्र है, ऐसा स्वयं वसुदेव जी ने कहा था। तो इसीलिए कहते हैं जब बलदेव जी भी द्वारका से ब्रज में आए थे, तब उन्होंने भी पितर बुद्धि से ही नंद महाराज को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण किया था। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि बलदेव जी ने अपने माता पिता नंद और यशोदा को प्रणाम किया। इसका अर्थ क्या है, बलदेव जी नंद बाबा को अपना पिता ही मानते हैं, एवं उन्होंने भी बलदेव जी को आशीर्वाद वचन दिए करके अभिनंदन किया था नंद बाबा ने भी। इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण दे दिए कि बलदेव जी नंद जी के पुत्र के रूप में ही ब्रज में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए यहाँ पर जो गोपियां हैं, भाववती गोपियां, अपने आंतरिक भावों को छिपा करके कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने में प्रवृत्त होकर कहने लगी कि बलराम जी और कृष्ण की मुख माधुरी का जिसने आस्वादन नहीं किया उसके नेत्र व्यर्थ है। ये श्लोक का सार है कि जिसने कृष्ण और बलदेव की माधुरी का आस्वादन नहीं किया उसके नेत्र व्यर्थ। वास्तव में वो किसकी माधुरी का वर्णन कर रही है, कृष्ण की, लेकिन बलदेव जी का साफ नाम क्यों ले दिया, अपने प्रेम को छुपाने के लिए। नहीं तो गोपी पूछ लेगी ना तो कृष्ण का नाम क्यों ले रही है। तो इसीलिए यहां पर दोनों का वर्णन कर रही है। अब आगे और भी ज्यादा गूढ़ बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे। आगे यहाँ पर इतनी ज्यादा देखो, ये इतना गूढ़ है और इतना बढ़िया भी है साथ साथ कि हमको यहाँ पर आगे, जब ये हमने कभी ऐसे कथा नहीं सुनी थी, मैं बाबा महाराज के पास भी रहा हूँ कितने साल, कभी भी मुझे इस प्रकार से एक एक श्लोक की ऐसी व्याख्या सुनने को नहीं मिली। बस साधारण रूप से श्लोक सुन लेते थे कि हाँ, लेकिन हमारे आचार्य ने तो ये तक बताया कि ये वाला श्लोक किसने बोला। ये श्लोक जो है राधा जी बोल रही है, ये श्लोक ललिता सखी ने बोला, ये श्लोक जो दूसरे यूथ की गोपी है, विरुद्ध यूथ की गोपी, जो कृष्ण के, जो राधा जी के पक्ष की नहीं है, विपक्ष की गोपी अर्थात चंद्रावली की जो मुख्य सखी शैब्य है, उसने बोला ये श्लोक। यहाँ रासलीला में ऐसे वाले श्लोक भी आएंगे जहां पर पूरा वर्णन कर दिया आचार्यों ने कि ये श्लोक किसने बोला। सोचो उनका दर्शन कैसा होगा, कैसे रासलीला का दर्शन हमको करवा रहे हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर श्री गुरुदेव बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कहते देखो यहाँ पर बहुत प्रकार के भाव हैं गोपियों के, क्योंकि राधा जी जितने भावों से कृष्ण की सेवा करना चाहती है ना, उतने भावों ने ही रूप धारण कर लिया गोपियों का। जो चंद्रावली है वो राधा ही है, लेकिन विपक्ष जब तक होगा नहीं तो स्वपक्ष में आनंद नहीं आएगा। जब तक सामने विपक्ष नहीं होगा, जब चंद्रावली कृष्ण को अपने कुंज में लेकर जाने का प्रयास ही नहीं करेगी, तो राधा जी की मिलने की तो कंठा कैसे बढ़ेगी कृष्ण को। राधा जी जब वो मान करके बैठेंगी कृष्ण से, तभी तो कृष्ण को उनको मनाने में आनंद आएगा। राधा जी सहज ही कृष्ण से मिल जाए तो फिर कृष्ण को क्या आनंद आएगा। इसीलिए राधा जी का एक भाव विपक्ष बनकर के चंद्रावली के रूप में विराजमान है। ऐसे ही सारे जितने भी भाव हैं राधा जी के 360 प्रकार के भाव, 360 प्रकार के अलग अलग भाव कृष्ण की सेवा के लिए वो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, और वो फिर सारे 360 के 60 बन जाती हैं युथेश्वरियां। और एक एक युथेश्वरी मतलब जो मेन हेड है, उस युथेश्वरी के अंदर फिर करोड़ करोड़ गोपियां हैं। कितनी सारी गोपियां होगी सोचो, शतकोटि गोपियों के साथ रास हुआ है वृंदावन में। तो इसीलिए ये रासलीला का प्रसंग असाधारण प्रसंग नहीं है भैया। तो इसीलिए यहां पर श्रील गुरुदेव कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते देखो अब जितनी भी ब्रजरमणियां हैं ये सारी भाववती हैं, और होने पर भी इनमें विविध प्रकार के भाव है। राधा जी के जब 360 भाव है तो 360 प्रकार से सेवा करना चाहती हैं, तो अलग अलग वैशिष्ट्य होगा सबका भाई। आप सेब खाने बैठो, सेब का अलग स्वाद, आम खाने बैठो, आम में अलग अलग क्वालिटियां, अल्फांजो है, दशहरी है, उसका अपना टेस्ट है, उसको चौसा है, लंगड़ा बनारसी है, अलग अलग सबका अपना ही स्वाद है। अब गोपियों के अपने अपने भाव हैं, तो कहते हैं सभी के भावों को का किसी के हृदय में आना संभव नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझा सकता हूं एक एक गोपी के भाव। गुरुदेव कहते कि कैसे भाव से वो किस प्रकार से कृष्ण की माधुरी का वर्णन कर रही है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कैसे भाव है इसको समझो। कह रहे हैं ब्रज रमणियां कृष्ण से मिलने के लिए सर्वदा ललायित रहती हैं। भाई सही बात है, क्योंकि उनका कृष्ण से प्रेम है। जिससे हमारा प्रेम होता है उससे हम बार बार मिलना चाहते हैं। जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी हम बातें करते हैं, किसी के साथ बैठ करके बड़ा मन लगता है उसकी बातें करने में। हमारा संसार में प्रेम है, माला लेकर के बैठते हैं अकेले में, चले जाते हैं ऑफिस कॉलेज घूमने। छोटे होते से मेरा जन्म हुआ था, हरे कृष्ण, फिर मैं कॉलेज गया, फिर वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। आज प्रभु यही सब बता रहे थे, कहते माला करते यही ध्यान रहता है और क्या रहता है भाई। जहां प्रेम है वहां अपना मन अपने आप ही चला जाता है। हमारा संसार में प्रेम है तो संसार में मन चला। किसी को खाने पीने में स्वाद आता है, वो खाने पीने की वस्तु सोचता है माला करते हुए। तो यहाँ ब्रज रमणियों का प्रेम तो कृष्ण से है, इसीलिए हर समय वो कृष्ण से मिलने के लिए लायित रहती हैं, हर समय वो कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। अब यहाँ पर कहते हैं लेकिन जो कृष्ण की जो अनुगता राधा जी की अनुगत में रहने वाली मंजरियां हैं, वो है जो उनका उन गोपियों का कृष्ण के साथ मिलने का अपना अलग से कोई विचार नहीं होता। इसको समझो, वो क्या रखती हैं, वो कभी भी अपने मिलने की आशा नहीं रखती कृष्ण से। वो राधा और कृष्ण किस प्रकार से मिले इस प्रकार की चिंता करती हैं हर समय। उनका क्या भाव है ये समझने वाली बात है। यही भक्ति की श्री है, भक्ति की शोभा यही है। इसी को चैतन्य महाप्रभु जी देने आए, स्वभक्ति श्रीयम। तो इसको समझना पड़ेगा। इसी भाव को यहाँ पर श्रीमद् भागवत में व्यक्त किया गया है। कहते दोनों जब मिलते हैं राधा और कृष्ण, इन दोनों के मिलने पर अपने आप में मिलने की अपेक्षा गोपियों का जो मंजरियां हैं, इनको अपने आप से कृष्ण से मिलने की अपेक्षा जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तब इनको करोड़ों गुना आनंद होता है। इसीलिए फिर वो उस आनंद का साधन करने के लिए हमेशा जब अकेले में बैठेंगी या जब भी कभी बैठेंगी तो ये हमेशा यही चिंता करती है कि राधा और कृष्ण कैसे मिले। यही इनकी हर समय चेष्टा रहती है। इसीलिए यह भाव अत्यंत ही मधुर है और महाप्रभु जी ने इसी भाव का वितरण किया है। तो श्रीमद् भागवतम में यहां पर कहते जगत में भी देखा जाता है कि क्या होता है। समय हो गया है, कल इसको चर्चा करेंगे। बड़ा ही गुड़ भाव है लेकिन बड़ा ही सरल है। अगर आसानी से समझेंगे, बहस की अकल से समझेंगे तो बहुत ही आसान है। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत ही मधुर है। अगर हमने इन भावों में प्रवेश कर लिया तब हमको ये वेणुगीत और रासलीला के आगे के जो प्रसंग हैं वो हमें समझ में आएंगे। तब हमें पता चलेगा हमारे आचार्यों की कहां तक पहुंच है। ये गोड़िया क्यों बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी थोड़ी बोलते हैं। गोड़िया मठ वाले कहते हैं भी हमारे रस जैसा कहीं नहीं है, तो वो ऐसी थोड़ी बोल देते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ इतनी एक्सप्लेनेशन है जहां कहीं नहीं मिल सकती हमको। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने तो जब रामानंद जी से, राय रामानंद जी से संवाद किया तो जो शारदीय रास का प्रसंग लिया ही नहीं, सीधा डायरेक्ट बसंती रास का प्रसंग लिया है। उसके बाद जो राधा कुंड की रास होती है उसकी तो बात ही अलग है, जहां पर स्वपक्ष की गोपियां ही रहती हैं। तो इसीलिए ये बड़े गुड़ भाव हैं। धीरे धीरे जाकर के हम, ये तो बहुत मीठा आ गया भाई, इसको धीरे धीरे खाओ। मीठा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए।
हम अन्न ज्यादा खाते हैं, मीठा तो लास्ट में खाते हैं थोड़ा सा, तो ये मीठा है, थोड़ा थोड़ा सा लेते रहेंगे रोज और सुनते रहेंगे। बाकी सुबह हमारे पास चल ही रहा है श्रीमद् भगवद गीता और एक प्रार्थना। अभी भक्त लोग जो है 50-60 ही होते हैं ज्वाइन करने वाले, तो बाकी जो लोग यहाँ पर ग्रुप के हेड हैं उनसे प्रार्थना है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे आप उनको ग्रुप से आउट कर दीजिए। उसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है, कोई मन खराब करने वाली बात नहीं है, उनको बोलिएगा, क्योंकि उनको फालतू में मैसेज आ रहे हैं, हम लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। हमने 100 लोगों का ग्रुप सोचा था, 130 लोग पहले ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो वो सही चीज नहीं है। इसीलिए जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे उनसे कोई बात नहीं है। हम लोग देखो ये भक्ति की बातें हैं, भक्ति में हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर आपको इसकी कथा सुनिए तो कल आप याद करा देना, आपको बताएंगे स्वयं पार्वती जी शंकर जी को कह रही हैं कि करोड़ों हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो इस भक्ति मार्ग के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में से कोई एक होता है जो फिर आगे बढ़ता है। आप लोग जो सब बैठे हो यहाँ पे, रोज कौन जाता है मॉल में सामान खरीदने? एक बार साल में 2 बार मुश्किल से बंदा मॉल जाता होगा, और कितना पैसा खर्च 10-20 हजार रुपये लग जाते हैं। मॉल रोज जाने की हैसियत किसकी है? जिसके पास जेब में रोकड़ा है। इसी प्रकार रोज कथा वही ज्वाइन कर पाएगा जिसकी सुकृतियां होंगी भैया। ज्वाइन करने पर समझ वही पाएगा जिसकी सुकृतियां प्रबल होंगी। ये साधारण चीज नहीं है, इसीलिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमने एक बार भक्ति का लोभ जगाने के लिए सबको बताया, अगर नहीं लोभ जगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको कहिए प्लीज कृपया ग्रुप से आप एग्जिट हो जाइए, ताकि हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाए। हमारी बार बार ये अभिलाषा है, जो लोग रोज ज्वाइन करने वाले हैं हम उनको 1 to 1 समझा सके, चीजों को आगे बढ़ा सके। भजन में हम आगे चैंटिंग क्लास भी शुरू करने वाले हैं, जैसे प्रभु जी ने हमको सिखाया, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम उलझे रहेंगे इतने लोगों में, क्योंकि भीड़ क्या होती है ना, वो परेशान करती है, सबको पता है ये बात। तो हमें भीड़ चाहिए भी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। लोग आए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास है जिसमें 4th के स्टूडेंट बैठे हैं सारे, तो हम क्या बोलते हैं? 40 बच्चे बैठे हैं, थोड़ी बोलते, हम बोलते हैं 4थी क्लास बैठी है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, उनको 4th पास करके 5th में जाना है। इसी प्रकार जब हमारा सबका एक उद्देश्य होगा तो भीड़ कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने ज्वाइन इतने करवा रखे हैं, मतलब उसमें ग्रुप में बना रखे हैं इतने लोग, लेकिन ज्वाइन वो करते नहीं, तो उसका फायदा नहीं है। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप अपने अपने लोगों को देखिए, जो लोग रोज ज्वाइन नहीं कर रहे उनको एग्जिट करवा दीजिए। उनको बोलिए आपको कभी कभी ज्वाइन करना है तो लिंक तो सेम ही आप कर सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है, किसी को कोई मनाही नहीं है, कभी भी करो। लेकिन ग्रुप में हम उनको ही रखेंगे जो लोग कथा सुनते हैं रोज रेगुलर, ताकि हम उनको आगे थोड़ा और चीजों में ध्यान दे सके। हम लोग वही 10-20 लोगों के नाम लेते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। जो लोग रोज आने वाले 50 लोगों, सबको चाहते हैं कि सबके साथ हमारा 1 to 1 मैपिंग हो। क्योंकि मैं जब भक्ति मार्ग में प्रवेश किया था ना, आज से 10 साल पहले, मेरी एक ही अभिलाषा थी, बस मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे साथ बातचीत कर सके। ये ना हो कि हाँ गुरु जी बना लियो, फिर हमें गुरु जी का नहीं पता, गुरु जी को हमारा नहीं पता, हम लाइन में खड़े हैं, दूर से निकल गए वहां गाड़ी में बैठे ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए। ऐसे गुरु हमको नहीं चाहिए थे भैया। ऐसे कैसे कल्याण होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। हमें तो 1 to 1 मैपिंग चाहिए। हम प्रश्न पूछ सके, उत्तर ले सके, हम उनसे डायरेक्ट वार्तालाप कर सके। शास्त्र भी कैसे कैसे जानेंगे हम? तो इसीलिए आपसे ये प्रार्थना है, हमारा किसी से कोई वो नहीं है, बस हमें ये चाहिए। आप लोग देखिएगा, जो लोग फालतू ऐसे नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप उनको ग्रुप में से एग्जिट कर दीजिए, और बाकी लोगों को आप रखिए जो लोग रोज आ रहे हैं। और जो लोगों के हम नाम नहीं लेते, कृपया हमसे बात कीजिए, हम सबसे बात करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम लोग आगे भजन में बढ़ सके। समय बहुत कम है हमारे पास, हमें तो आगे बढ़ना है, भजन करना है। ये तो कभी समय मुड़ के आएगा नहीं। भारत भूमि ते मानुष्य जन्म, और क्या चाहिए? भारत भूमि मनुष्य जन्म, ग्रंथ मिल गए, गुरु मिल गए, और क्या चाहिए हमको? इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इस चीज को देखिए कि हम उतने ही लोगों को लेके चलें जो भजन में इच्छुक है बढ़ने के आगे। तब आनंद आएगा भजन करने में। लाइक माइंडेड पीपल जब तक ना हो तो कभी आनंद नहीं आता। हाँ, स्वागत सबका है, कोई आ रहा है, कोई ऐसे कभी कभी ज्वाइन करता है, उसको करने दो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ग्रुप में आप उतने ही लोग। और कल जो है सुबह से टाइम चेंज हो गया, 5:30 से 6:30 रहेगा समय कथा का, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, सबके टाइम भी चेंज हो रहे हैं, स्कूल्स के भी। तो इसीलिए 5:30 से 6 कीर्तन हुआ करेगा, 6 से 6:30 कथा का समय वही रहेगा। 5:30 से 6 कीर्तन किया करेंगे। सब लोग से प्रार्थना ज्वाइन कीजिए, कीर्तन में भी, कथा में भी। तो कल से समय चेंज हो गया, 5:30 से 6:30 सुबह का। और बाकी हम चर्चा कल करेंगे इस गीत की, वेणु गीत की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च।